How dare a judge can question my integrity without an evidence? How dare you think that I'm going to compromise? I'm not going to compromise. फिर मैडम जज अतर मिनल्ला साहब कमेंट करते हैं, अपना बायस दिखाते हैं एज ए जज। कानूनी तौर पे कोई भी आप जज किसी पे इल्जाम नहीं लगा सकता। इल्जाम लगाया है मुझ पे प्रॉक्सी। हाउ डेयर अ जज कैन क्वेश्चन माय इंटेग्रिटी विदाउट एन एविडेंस? हाउ डेयर यू थिंक दैट आई एम गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज? आई एम नॉट गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज। डिफेम किया गया पाकिस्तान को, जज अतर मुनल्ला ने डिफेम किया मेरी इंटेग्रिटी को, क्वेश्चन किया मेरी इंटेग्रिटी को। एविडेंस तो देना पड़ेगा और मैं लूंगा। इन सब चीजों के बाद जिन जजों को नहीं बैठना चाहिए वो बैठे हुए हैं। फिर मैडम जज अतर मिनल्ला साहब कमेंट करते हैं, अपना बायस दिखाते हैं एज ए जज। कानूनी तौर पे कोई भी आप जज किसी पे इल्जाम नहीं लगा सकता। इल्जाम लगाया है मुझ पे प्रॉक्सी। हाउ डेयर अ जज कैन क्वेश्चन माय इंटेग्रिटी without an evidence? How dare you think that I'm going to compromise? I'm not going to compromise. उसके बाद मैडम मुझे प्रॉक्सी करके इंडियन अखबार मेरी हेडलाइंस लगाते हैं, इंटरनेशनल अखबार मेरी हेडलाइंस लगा देते हैं। मैं प्रॉक्सी कहला रहा हूं। डिफेम किया गया पाकिस्तान को, जज अतर मुनल्ला ने डिफेम किया मेरी इंटेग्रिटी को, क्वेश्चन किया मेरी इंटेग्रिटी को। एविडेंस तो देना पड़ेगा और मैं लूंगा। इन सब चीजों के बाद जिन जजों को नहीं बैठना चाहिए वो बैठे हुए हैं। मैं चीफ जस्टिस के सामने, ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब और उनके बेंच के सामने, ऑनरेबल बेंच के सामने पेश हो रहा हूं। इसलिए पेश हो रहा हूं कि मेरा यकीन है कि वो ईमानदार आदमी है, उनका बेंच ईमानदार है। इसी तरह मैं मैडम जस्टिस अता बंदयाल साहब, ऑनरेबल जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस आयशा मलिक साहब के सामने पेश हुआ। उनका कॉन्डक्ट ऐसा था, ऐसा कॉन्डक्ट था कि आदमी मॉरली इमोशनली चार्ज हो जाता है, अच्छाई की तरफ बढ़ जाता है। मुझे उन्होंने जब 2 दफा बर्बरियत से मुझे डिस्क्वालीफाई किया गया अनप्रेसिडेंटेड वे में, नो ट्रायल, क्योंकि जज अतर मिनल्ला को मुझे इंसाफ नहीं देना था, बायस था और बोग्स इतना था कि मुझे प्रॉक्सी भी कह दिया। सो इट्स अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑल्दो आई डोंट नो हिम। तो जब मैं उनके आगे पेश हुआ ऑनरेबल जजेस के सामने सुप्रीम कोर्ट में, तो उन्होंने मुझे कहा आप इसको रिग्रेट करते हैं? मैंने कहा नहीं जी, मैं 10 कदम और आगे बताऊं। रिग्रेट के साथ आई ऐड एन अपॉलजी, उसके साथ आई ऐड अपना रेजिग्नेशन कि मेरी पार्टी की सीट है, मैं वापस करता हूं, कि उनकी अमानत थी वो। कहने का मकसद है कि आप जब किसी के ऊपर जुर्म साबित हो और जब मुजरिम निकल रहा हो सजा लेकर, तो उसको पता हो कि मैं एक अच्छा इंसान बन जाऊंगा, ना कि जो हमारा ये निज़ाम चल रहा है दहशतगर्द बन जाएंगे लोग। कल जिस किस्म की जबान इस्तेमाल की गई और उन जज साहब के लिए, मोहसिन नक्कानी साहब के लिए, उनकी अदालत के लोग, उनके जूनियर्स उन पे वो तोहमतें लगा रहे हैं कि हम तो सोच भी नहीं सकते। मैडम, तो फिर आप पाकिस्तान में किस जस्टिस की बात कर रहे हैं? अगर आप एग्जीक्यूटिव को कहते हैं, उसकी कैबिनेट को कहते हैं जिसका इम्यूनिटी है, हमें आप प्यार से बुलाएं, इज्जत से बुलाएं, हमारे पास इम्यूनिटी हो ना हो, हम आधी रात को आपके साथ खड़े होंगे। हम आपके वकार की बात कर रहे हैं। ये ब्लैक शीप्स जो हैं, सारी अदलियत तो ऐसी नहीं है। अगर आज आप टेम कर लें, आज इनके ऊपर अकाउंटेबिलिटी करेंगे, जजों को सैक करें, शवाहिद भी यहाँ, सब कुछ यहाँ, लेकिन आप कहते हैं कि आप कंटेम्प्ट में उन इनोसेंट लोगों को बुलाएंगे, उनको डिस्क्वालीफाई 2-2 दफा करेंगे, उस करदा सजा की देंगे जो सजा के गुनाह किया नहीं है। तो ये नहीं चलेगा। आप मेरे लिए भी मैडम वही कानून होगा जो एक जज के लिए होगा, जो आपके लिए होगा वो मेरे लिए होगा। आखिर में मैडम जो मेरे साथ हुआ, वाइंड अप करते हुए मैडम, ये अथॉरिटी इस हाउस की है, हिस्टोरिकल डे है मेरे लिए। ये इस हाउस की अथॉरिटी है, इस हाउस के आगे मैं सरेंडर करता हूँ लॉफुली एज अ लॉ अबाइडिंग सिटीजन कि मैडम मेरी प्रॉक्सी कह के इंटेग्रिटी मजनू की गई है। इस ऐवान की इंटेग्रिटी को क्वेश्चन किया गया है। इस ऐवान की कोई हैसियत नहीं है, एक पाकिस्तानी की कोई हैसियत नहीं है। उसके तहत मैं लॉ मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट करते हुए आपकी वसासत से, मैं अपनी तौहीन प्रॉक्सी कहने के ऊपर मैं आपके आगे प्रिविलेज मोशन सॉर्ट चीज़ भेज रहा हूँ, जिसमें जज अतर मिनल्ला के खिलाफ
कार्रवाई आपने करनी है, हाउस ने करनी है, कमेटी ने करनी है, मैं आपके आगे छोड़ता हूँ। और आखिर में वाइंड अप करते हुए मैं बताता चलूँ कि आई एम fearless, आई एम focused, आई एम persistent, आई एम consistent. My faith line is stronger than my lifeline. I am here to serve Pakistan in every capacity. And I am going to fight शुक्रिया till the end. चीफ जस्टिस साहब, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये हमें मीडिया के ज़रिए पता चला कि हम किसी भी इदारे को वो ना करें, ब्लेम ना करें और किसी इंडिविजुअल से कोई प्रॉब्लम है और किसी ने कोई गलती की उसको पॉइंट आउट करें। तो मैं तो किसी की गलती की बात मैंने तब भी नहीं की थी, उससे पहले भी नहीं की थी। जिन्होंने बातें की वो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। थोड़ा सा टाइम ईवान का लूँगा। अब मुझे आप एक बात बताएं मैडम कि मैं तो बात हमेशा करता हूँ ठोस और पुख्ता बात करता हूँ और शवाहिद के साथ बात करता हूँ। अब आप कहें कि पाकिस्तान में निशानदही करना, अकाउंटेबल ठहराना भी जुर्म है तो फिर फांसी की सज़ा पाकिस्तानियों को दे दे, समेत मेरे या सेनेटर को भी दे दे, क्योंकि इज्जत तो यहाँ किसी की है नहीं, बाकी सबकी है, हमारी नहीं है। मैडम यहाँ मैं आपके सामने एक खाका पेश कर रहा हूँ शवाहिद के साथ। लॉ मिनिस्टर साहब आपकी भी तवज्जो की जरूरत पड़ेगी। लाहौर हाई कोर्ट एक 7 फरवरी 2023 को खत लिख रहा है। ये सुनिएगा जी बड़ा गौर से। लाहौर हाई कोर्ट लिख रहा है और डिमांड कर रहा है चेयरमैन बॉक्सेस मैचेस के लिए 30 VVIP कार्ड्स फैमिलीज के लिए, रेड स्टिकर गाड़ियों के लिए कि चल के जाना ना पड़ जाए, थक जाएंगे, क्योंकि आप जज हैं। फिर हर मैच के 25 VVIP पासेस दिए जाएंगे। और ये खत हाई कोर्ट लिख रहा है, मैं नहीं लिख रहा। शवाहिद, कोड ऑफ कंडक्ट, सादिक अमीन, सेनेटर साहब इसकी तारीख क्या है? व्हाट इज द डेट? 7 फरवरी 2023। आई सी। इसके बाद एक यही खत प्रेस के पास आया था। और आपको पता है कि ऐसी चीजें प्रेस को नहीं दिखानी चाहिए, जैसे मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर डिस्कशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं तो दहशतगर्द हूं। मैंने पाकिस्तान की सलामती के ऊपर बात कर दिया है, किसी पे हमला कर दिया है, तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरह मीडिया को ना करें। तो मीडिया का प्रेशर आया, तो फिर यही हाई कोर्ट जवाब में लिखता है कि हमसे ये गलती हो गई। अब इस पेपर के बाद, हाई कोर्ट के पेपर के बाद, इस जज साहब को मिसकॉन्डक्ट के सादिक और अमीन के जुमरे में लाकर, जो जज लाखों गरीबों की किस्मत के फैसले नहीं कर रहा, उसके पास टाइम है कि 30 पासेस VVIP along with red sticker for their cars, ताकि वॉक ना करनी पड़े। तो इसमें शवाहिद के बाद क्या कोर्ट के पास कोई प्रोविजन नहीं है कि वो सेल्फ अकाउंटेबिलिटी के तहत इस पे एक्शन दे? ये जज किस तरीके से जज की कुर्सी पे बैठे हुए? सवाल करना गुनाह है तो मैं करूंगा, अगर ये गुनाह कबीरा है तो मैं करूंगा। मैडम ये हो गया एक। दूसरे मसले पे आ जाए। दूसरे मसले में